तारीख की घटना है बलरामपुर रामानुजगंज ज़िले के अंदर। 11 तारीख सितंबर को दोपहर के तकरीबन 1:30 बजे जो है रामानुजगंज गांधी मैदान के पास जो राजेश ज्वेलर्स है वहां पर दिन दहाड़े जो है वो सोना चांदी के आभूषणों एवं कैश की जो है 5 व्यक्तियों द्वारा दो बाइक में आकर वहां पर लूट हुई थी, जिसमें तुरंत से पुलिस ने एक्शन लेकर एफआईआर किया था और तकरीबन जो एफआईआर में 2,92,00,000 रुपए की जो लूट है उसके बारे में प्रार्थी द्वारा बताया गया था। इसी तारतम्य में जो तत्कालीन हमारे पुलिस अधीक्षक बलरामपुर रामानुजगंज डिस्ट्रिक्ट के थे श्री राजेश अग्रवाल जी, उनके द्वारा आरोपियों की पता तलाश हेतु 2 टीम का गठन किया गया था और उनके द्वारा झारखंड एवं बिहार के कुछ क्षेत्रों में लगातार सर्चिंग किया गया था और बहुत से जो इनके पहले से ठिकाने थे उनके ऊपर दबिश देना शुरू कर दिया था। उसी दबिश में कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य जो है वो पुलिस को बरामद हुए थे। उसके बाद मेरी जब यहाँ पर नवीन पदस्थापना हुई तो इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मेरे द्वारा पूरा अवलोकन किया गया था। अवलोकन करके जो है नेसेसरी दिशा निर्देश दिए गए थे उसमें, और लगभग 5 टीम का मैंने उसमें गठन किया हुआ था और 5 टीम को विभिन्न राज्यों में जहाँ पर झारखंड, बिहार, दिल्ली, चंडीगढ़ एवं पंजाब में भेजा गया था और वो टीम्स को लगातार ग्राउंड में काम करने के लिए कहा गया था। साथ ही साथ हमारा जो साइबर सेल है उसको भी एक्टिव करके लगातार उससे मॉनिटरिंग करके और साक्ष्य का जो है वो हम लोग संकलन करना शुरू कर दिए थे। उनके जो जितने भी हर संभव ठिकाने हैं उसको हम लोग जो है वो सर्च करना शुरू कर दिए थे। ये करते करते पुलिस को जो है 5 मुख्य आरोपियों की पहचान जो है वो मिल गई थी और 5 मुख्य आरोपी जो है वो कौन कौन है और कहाँ कहाँ पर रहते हैं वो सारी डिटेल्स जो है पुलिस को मिल गई थी। जहाँ पर भी हमने दबिश देना जो है अलग से अतिरिक्त बल लगाकर हमने दबिश देना जो है वो शुरू कर दिया था। इसी तारतम्य में हमें एक महत्वपूर्ण टेक्निकल टिप मिली थी जहाँ पर क्या बोलते हैं जो इसके मास्टरमाइंड जो है इसका बुकी उर्फ मोनू सोनी और उसका भाई जो पूरा का पूरा मास्टर प्लानर था सोनू सोनी और उसका मामा अरविंद सोनी, उनके बारे में हमें पता चला था कि वो कहीं दिल्ली में छुपे हुए हैं। तो हमारी टीम ने एक्सटेंसिव सर्च करते हुए उनको दिल्ली से धर दबोचा था, दिल्ली पुलिस जो है उसका सहयोग लेकर, और वो तीनों को है दिल्ली से पकड़कर हम लोगों ने उनकी सघन पूछताछ जो है वो शुरू की थी। कड़ाई से पूछताछ करने पर सोनू द्वारा बताया गया था कि उसने कुछ मशरू का जो है वो जब भी वो कोई वारदात करता है तो अपनी गर्लफ्रेंड अंजनी इक्का को दे देता है जो कि मोहाली में प्रेजेंट है। तो उसी तारतम्य में हमारी टीम जो है वो मोहाली में भी वर्कआउट की और लोकल पुलिस के सहयोग से हम लोगों ने जो है अंजनी इक्का उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसको भी हम लोगों ने पकड़ा था। इसके बाद जो है इनसे ही और पूछताछ करने पर जो है 2 और व्यक्ति जो इसमें संलिप्त थे, राहुल और विक्की, उन दोनों के बारे में हमको पता चला था। दोनों को हमने जो है औरंगाबाद पुलिस की मदद से जो है हमने उनको वहाँ से पकड़ लिया था। तो कुल 6 व्यक्ति जो है वो हमारे पास जो है आ गए थे और हमने उन लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद हम लोगों ने लगातार उनसे जो है पूछताछ की है, उनसे सघन पूछताछ की है, कड़ाई से पूछताछ की। उसके बाद जो है पूरी की पूरी स्टोरी जो है उनकी खुलकर सामने आई थी। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि हमारी टीम जो है 3 सप्ताह तक लगातार इस ऑपरेशन के अंदर जुड़ी हुई थी। ऑन ग्राउंड टीम्स थी हमारी, 5 से 7 टीम्स थी ऑन ग्राउंड, और हमारी साइबर की टीम थी जो ऐतिहासिक तरीके से 24 घंटे तक लगातार जो है कार्यवाही करते हुए उन लोगों ने दिन रात एक करके ये जो है पूरे के पूरे केस को सॉल्व किया है। इसलिए सबसे पहले मैं बलरामपुर रामानुजगंज पुलिस की टीम को जो है बहुत ज़्यादा बधाई देना चाहूँगा। जब इनसे सघन पूछताछ की गई तो इनके द्वारा ये बताया गया कि जो मास्टर प्लानर है वो सोनू और उसका मामा अरविंद है। ये दोनों जो है वो प्लान करते हैं पूरा का पूरा। चूँकि दोनों सोनी हैं तो उनको बैकग्राउंड भी पता रहता है कि सोने का क्या बैकग्राउंड रहता है, कौन से मार्केट में जाना होता है, क्या चीज़ें करनी होती है, वो बैकग्राउंड रहता है। और मोनू जो है, मोनू उर्फ बुकी उर्फ राज सोनी जिसका नाम है, वो मोनू जो है वो पूरी की पूरी एक टीम बना के जो है पूरा का पूरा सरगना एक बनाकर और फिर ये जो है इस घटना को, ऐसी घटनाओं को अंजाम देता है। इसमें जो अंजनी एक्का है उनका रोल ये है कि वो सोनू की गर्लफ्रेंड है और जब भी ऐसी कोई घटना सोनू करवाता था और उसको अपना जो हिस्सा मिलता था वो हिस्से को जो है अंजनी एक्का को देता था और वहीं से ही वो जो है वो खपाने का काम जो है इसके अंदर करते थे। इनके द्वारा जब पूरी की पूरी घटना कैसे की गई इसके बारे में पूछा गया
तो इनके द्वारा बताया गया कि घटना को करने के बाद ये लोगों ने रेकी की थी घटना करने से पहले, और घटना को करने के बाद ये सब जो है वो अलग अलग